Welcome to all, brothers and sisters. We are going to discuss our next topic. It's part 3 of our chapter Sports and Nutrition. Here we will discuss non nutritive foods of nutrition. So, what is the non nutritive food? As discussed, these are the foods which are not having any kind of nutritional value in the foods, but they are helpful for digesting the foods. These contains fiber and roughage. So what is the fibers or the roughage? These are those carbohydrate fibers which our body can't be able to digest. कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे हमने पहले चेंज डिस्कस की थी केमिकल स्ट्रक्चर में, उसको हमारी बॉडी ब्रेक कर सकती है. इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं पॉलीमर की लैंग्वेज में. अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ाई गई होगी. तो हमारी बॉडी अप टू 60,000 पॉलीमराइजेशन की डिग्री तक ब्रेकअप कर सकती है, उसके बाद उसको ब्रेकअप नहीं कर पाती है. तो ये जो फाइबर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो फाइबर्स होते हैं जो कि 60,000 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हायर पॉलीमराइजेशन डिग्री के होते हैं. हमारी बॉडी इनको प्रोसेस नहीं कर पाती है, और एज इट इज़ जैसे कि हम इसको इनटेक करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के आउट फ्लश आउट कर दिया जाता है. तो इनका वर्क ये रहता है कि क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, इनका एमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो जो भी हमारे न्यूट्रिटिव कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट जब एमल्सिफाई हो जाते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होने लगता है, उस टाइम पर ये जब हमारी इंसेस्टाइन से, स्मॉल इंसेस्टाइन से होकर पास होते हैं, तो वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन कर देता है. ये बेसिकली हेल्प करता है कि आपके जो भी ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं उनका मूवमेंट बना रहे हमारे इंसेस्टाइन में और हमारी बॉडी में. तो फाइबर्स में आपने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मार्केट में मिलते होंगे, जैसे न्यूट्री चॉइस होता है या फिर ओट्स आते हैं. इनका कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, ये केवल हमारी बॉडी में जो भूख मिटाने का एक मीडियम होता है, जैसे हमारा स्टमक फील करता है कि हाँ वो फील्ड है, तो ये वर्क करते हैं. बेसिकली इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट या फिर फूड आइटम हाई फाइबर कंटेंट का रहता है, रिच फाइबर कंटेंट का रहता है, उसको हमको डाइजेस्ट करने में इजी रहता है. और जिसके अंदर अपना फाइबर कंटेंट कम रहता है, बिलो देन 25%, उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, या फिर बहुत ही टाइम लगता है. तो उस केस में हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको हिंदी में कब्ज़ बोलते हैं. हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, तो वो खाना आगे हमारे इंटेस्टाइन में ईजिली मूव नहीं कर पाता है, और वहीं पर वो डिकम्पोज होने लगता है और बैक्टीरिया जनरेट करता है. तो दूसरा जो हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो है कलर एंड फ्लेवर्स. आपने कई फूड्स देखे होंगे, उन फूड्स के अंदर कलर बहुत अच्छा रहता है, एपेटाइटिंग, मतलब हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है, एपेटाइजिंग एप्लीकेशन रखता है. तो इन जो भी कंपोनेंट है, इन सब का काम यही रहता है कि आपको जो फूड रहे वो अट्रैक्टिव लगे, आप उसको अच्छे से टेस्ट लेकर खा सको, इसके लिए कंपाउंड को डालते हैं फूड के अंदर. तो इनका भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये फूड को एपेटाइज्ड बना देते हैं और अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिससे कि आप उसको ईजिली कंज्यूम कर सको, टेस्ट लेकर खा सको. तो इनका जो मेन रिसोर्स रहता है वो एनिमल रिसोर्स रहता है या फिर प्लांट रिसोर्स रहता है. और जो कलर्स इसमें हम यूज़ करते हैं, कलर्स के लिए हम कुछ फूड ग्रेड कलर्स आते हैं जो कि केवल वेजिटेबल रिसोर्स से ही हम लोग को मिलते हैं. और बाकी जो कलरिंग एजेंट रहते हैं बहुत सारे हम लोग सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसका फूड्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है फूड में यूज़ करना. लेकिन अगर आप कुछ चीप प्रोडक्ट या फिर फास्ट स्ट्रीट फूड्स खाएंगे, उसमें ये फूड ग्रेड कलर्स का जगह कुछ सिंथेटिक कलर्स का भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है. तो और जो फ्लेवर्स की बात करें तो फ्लेवर्स हमारे दो सोर्सेस से मिलते हैं, या तो वो एसिडिक सोर्स के रहते हैं या तो बेसिक सोर्स के रहते हैं.
अगर उसके अंदर खट्टापन है आपके खाने के अंदर, फूड्स के अंदर, तो हमने उसके अंदर एसिडिक फ्लेवर का यूज़ किया है। और अगर वो थोड़ा सा तीखा है और उसमें सोपी टेस्ट आ रहा है तो वो बेसिक फ्लेवर है, बेसिक बेसिस का यूज़ करके बनाया गया है। और जो थर्ड वन होता है दैट इज़ द प्लांट कंपाउंड्स। कई तरीके के प्लांट्स जितने भी होते हैं उसमें ऑल टोटल सारे के सारे आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ही नहीं होते हैं, उसके अलावा कई सारे और अदर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एज अ ड्रग्स की तरह वर्क करते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि सारे के सारे ड्रग जो हैं वो हमको बेनिफिट ही दें, कुछ होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचाते हैं। जैसे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि चाय, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। टी और कॉफ़ी में एक कंपोनेंट पाया जाता है, उसका नाम है कैफ़ीन। जो कैफ़ीन होती है कुछ लोगों के लिए फ़ायदा करती है, और कुछ लोग जो उसका ओवरडोज में यूज़ कर लेते हैं उनको वो नुकसान करने लगती है। जैसे नॉर्मली अगर आप रोज़ डेली चाय पीते हैं तो आपको कैफ़ीन की आदत लग जाती है, फिर एक कप टी से फिर आपका काम नहीं चलेगा, फिर क्या करेगा, आपको डोज बढ़ाना पड़ता है। फिर आप 2 कप टी पियेंगे तब आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगा, फिर धीरे धीरे आपको 3 कप टी की आदत लग जाती है। इस तरीके से ये एडिक्टिव नेचर के होते हैं। इसी तरीके से एक मॉर्फिन एजेंट होता है, और बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, अलग मैरिजुआना होता है, कोकीन होता है, ये सारे के सारे हमें प्लांट रिसोर्स से मिलते हैं। ये भी फूड ही है एक तरीके का, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स हैं। इनको हमारी बॉडी से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जस्ट ये मैनिपुलेट करते हैं हमारे हार्मोन्स को, जिसके कारण हमको एज अ ड्रग के तरीके यूटिलाइज या फिर डिस्पोज कर सकते हैं हम इनको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारा न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स जितने थे उनका ये लास्ट लेक्चर था, लेकिन अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके आगे आपको फर्दर जो भी आपको फूड डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ना है इस चैप्टर में, फूड माइट्स को पढ़ना है और फूड इंटॉलरेंस को पढ़ना है। इसको हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।